कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या अल्लाह के रसूल वो कौन बंदा है जो मोमिन नहीं होगा, यानी मोमिन नहीं हो सकता? कहा कि अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अल्लाहु अकबर, कि जिसके शर से, जिसके फसाद से, जिसकी शरारती से, जिसके गुंडागर्दी से, जिसके बदमाशी से उसका पड़ोसी अमन में ना हो, उसका पड़ोसी सलामती ना हो। यानी एक ऐसा आदमी है कि जिसके शरारती से उसका पड़ोसी परेशान हो, तो ऐसा मोमिन, ऐसा बंदा मोमिन नहीं हो सकता। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है। लाखों करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामिईन, आज के इस जुम्मा में मेरा टॉपिक है, मेरा उन्वान है, मेरा मौजू है अमन व अमान की अहमियत व ज़रूरत इस्लाम की नज़र में। मोहतरम सामिईन, इस रूए ज़मीन पर, इस दुनिया में एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ज़िंदा रहने के लिए इस दुनिया में, वो है अमन व अमान। अमन व अमान के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी बेमाना है, बेमज़ा है, बेलुत्फ़ है। अमन के बग़ैर तालीम व तरक्की मुमकिन नहीं। अमन व अमान के बग़ैर कारोबार व तिजारत मुमकिन नहीं। अमन व अमान के बग़ैर सेहत व तंदुरुस्ती मुमकिन नहीं। अमन व अमान के बग़ैर सुकून क़ल्ब और इत्मीनान व राहत मुमकिन नहीं। अमन व अमान के बग़ैर इबादत व मामलात की अंजाम दही बहुत मुश्किल है। इसीलिए दीन इस्लाम ने इंसानी मुआशरे को अमन व अमान बनाने के लिए, इंसानी मुआशरे में अमन व अमान को कायम करने के लिए इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है, बहुत ताकीद की है और सख्त से सख्त कानून नवाफिज किए हैं ताकि इंसानी मुआशरे में अमन व अमान कायम रहे, बाकी रहे। अमन बोले तो क्या? अमन के माना मतलब ये है कि ऐसी ज़िंदगी या ऐसे हालात जो दहशत खौफ से पाक हो, डर और खौफ और दहशत से जो पाक ज़िंदगी हो, जो पाक हालात हो, उसी को कहते हैं अमन। अमन के ताल्लुक़ से कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जिन लोगों ने ईमान लाया और अपने ईमान को शिर्क व बिदअत व खुराफात से पाक रखा, इन्हीं लोगों के लिए अमन है और यही लोग हिदायत याफ्ता है। इसी अमन के लफ्ज़ को दूसरी जगह वाज़ेह किया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर इस्तिक़ामत रहा, तो मरते वक़्त क्या होगा? फरिश्ते नाजिल होंगे उन पर और कहेंगे तुमको पिछले ज़िंदगी के बारे में सोच कर गम और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
और जो आने वाली ज़िंदगी, आने वाले मराहिल हैं, कब्र के मराहिल हैं, मैदान महशर के मराहिल हैं, पुल सिरात के मराहिल हैं, इन मराहिलों को सोच कर तुमको डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। मतलब क्या, जो ईमान वाले होंगे वो मरते वक्त दुनिया में भी और मरते वक्त भी और मरने के बाद जो है वो अमन की हालत में होंगे, यानी उनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। इसी अमन के लफ्ज़ को और एक जगह उजागर किया कुरान में, सूरह इब्राहिम में कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय्य अन नअबुदल असनाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ये शहर मक्का जो मक्का शहर है उसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। क्या दुआ? ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला शहर बना, यानी इस शहर में जो लोग रहेंगे अल्लाह उनको सुकून और इत्मीनान के साथ, अमन और शांति के साथ अल्लाह उनको रख और उनको रोज़ी दे। और कहा कि मुझे भी और मेरी औलाद को क्या बुत परस्ती से अल्लाह बचा। ये अमन के माने हुआ, यानी सुकून और इत्मीनान, बिला खौफ, बिला डर और बिला दहशत के जो है इंसान जो है ज़िंदगी गुजारने को अमन कहा जाता है। इमाम मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दुनिया के सारे मामलात, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, शादी ब्याह, मामलात, इबादत, ये सारे मामलात जो, ये सारी चीज़ें जो है अमन पर मुनहसिर है। यानी अगर अमन कायम हो तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आदमी उठा सकता है। और अगर अमन कायम ना हो तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और इंसानी मुआशरा जो है डर और खौफ और दहशत में मुब्तला हो जाता है। तो कहा कि अमन के बगैर ये सारी चीज़ें जो है नामुमकिन हैं। अब इसकी मिसाल आप अपने घर से ले लीजिए। आपके घर में अगर अमन ना हो, आपके घर में अगर सुकून ना हो, तो आपके घर में कितनी ही ज़्यादा नेमतें क्यों ना हो, आप उस घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। आप घर में दाखिल होंगे तो आपको टेंशन शुरू हो जाएगा, आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, आपको जो है घुटन महसूस होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपके घर में सारी चीज़ें हैं, सारे लग्जरी आइटम्स हैं, सारी सहूलियत की चीज़ें हैं, लेकिन आपके घर में अमन नहीं है, आपके घर में सुकून नहीं है। बीवी बात नहीं मानती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे जो है बाप को जो है झिड़कता है, गालियाँ देता है, बात नहीं सुनता। तो ऐसे घरों में आपको रहने का दिल नहीं करेगा, इसलिए कि उस घर में अमन नहीं है। इसी तरह अगर आपके गली में दो चार गुंडे टाइप के लोग हों, दो चार डॉन टाइप के लोग हों, जो लोगों को सताए, जो लोगों को मारे, जो लोगों को डराए, लोगों के घरों में घुस के जो है लूट मार करे, ऐसे दो चार लोग अगर आपके गली में, आपके मोहल्ले में हो, तो बताइए आपको सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप उस गली से, उस मोहल्ले से जल्द से जल्द भागने की कोशिश करेंगे। आपको रात में नींद नहीं आएगी कि कहीं रात में जो हमारे घर पे हमला ना कर दे। तो अमन और सुकून के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, किसी चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। इसी तरह से अमन और अमान अगर शहर में ना हो तो उस शहर में आपको रहना पसंद नहीं होगा और उस शहर में आपको शांति सुकून नहीं मिलेगा और हमेशा डर और दिल में खौफ बैठे रहेगा। इसी तरह आपके मुल्क में अगर अमन और शांति ना हो तो आपको उस मुल्क में रहने का दिल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अमन के बगैर कोई भी चीज़ जो है अधूरी है और नामुमकिन है। और एक इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि किसी भी नेमत का लुत्फ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि उस नेमत में अमन व अमान और सलामती दाखिल ना हो। तो पता चला कोई भी नेमत अमन व अमान और सलामती से खाली हो तो उस नेमत का कोई फ़ायदा नहीं है। मोहतरम सामीन, कुरान और हदीस में अमन की बड़ी अहमियत, अमन व अमान को कायम करने की बड़ी अहमियत आई हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। कुरान करीम की एक आयत है सूरह कुरैश, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, कि हमने, जब वो कुरैश मक्का के ताल्लुक़ से आयत है, जब वो भूखे थे तो हमने उनको खाना पीना दिया और जो डरे हुए थे तो डर के वक्त हमने उनको अमन दिया, सुकून दिया। तो पता चला कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अमन बहुत ज़रूरी है,
अमन की बड़ी अहमियत है। अमन के बगैर कोई चीज़ जो है नामुमकिन है, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है और किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक आयत में अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 112 में इरशाद फरमाता है, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। कि अल्लाह ताला एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान करता है जो बस्ती वाले बहुत अमन व अमान के साथ रहते थे और उस बस्ती में चारों तरफ से वाफर मिकदार में रोजियां आती थी, चारों तरफ से रोजियां आती थी, रोजी की कमी नहीं थी उस बस्ती में और अमन व अमान वाली बस्ती थी। लेकिन वो बस्ती वाले जो है इस नेमत का कुफ्र किया, इस नेमत की नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती वाले को खौफ और भूख का अजाब का मजा चखाया। खौफ और भूख, अमन में थे ना तो नाशुक्री की, तो अमन के अपोजिट क्या है? खौफ। बहुत खाते पीते थे, नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने खाना पीना को छीन लिया और भूख का अजाब उस पर मुसल्लत कर दिया और कहा कि यह अजाब जो है उनके करतूतों का नतीजा है। और एक अल्लाह ताला आयत में जो है अमन व अमान की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करते हुए फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 126 में कहा, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आयत में भी दुआ कर रहे हैं मक्का वालों के लिए, या अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इनको जो है फलों की रोज़ी दे। सुभान अल्लाह, एक रोज़ी कॉमन होता है, चावल रोटी ये कॉमन रोज़ी है, लेकिन फलों की रोज़ी बोले तो बहुत स्पेशल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मक्का वालों के लिए दुआ किया, अल्लाह ताला इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसमें रोज़ी जो है फलों की रोज़ी दे उन लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो पता चला कि किसी भी शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? अमन व अमान है और दूसरी चीज़ क्या? रोज़ी है। तो आज इसी दुआ का नतीजा है कि आज मक्के में सुभान अल्लाह इतना अमन है, इतना अमान है, इतनी सलामती है, इतनी खुशहाली है कि जो उनको ऐसी फलों की रोज़ियाँ मिलती है जो फल आप यहाँ कभी नहीं देखते होंगे, अरब में मक्का में जाके देखते होंगे। वहाँ का बच्चा से लेकर बूढ़ा, औरत से लेकर मर्द, अगर 50 किलो सोना अपने सर पर लाद कर पैदल चलते हुए जाए तो उसको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। अभी तो कुछ दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हुआ था दुबई शहर में जो है एक आदमी डिलीवरी बॉय जो है अपने पीछे बाइक में जो है तकरीबन जो 20-30 किलो सोना जो है खुला हुआ गिलास के, कांच के गिलास में, बॉक्स में जो है सोना रख कर जो है डिलीवरी कर रहा था, लेके जा रहा था, उसको कोई खौफ नहीं। हमारे यहाँ अगर 10,000 रुपये पॉकेट में लेके जाएंगे तो चारों तरफ से खौफ होगा, कौन छीन ना ले। लेकिन अमन वहाँ पर क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत का नतीजा। तो अमन है तो हर चीज़ मुमकिन है और अमन है तो आपको जो है हर नेमत आपको जो है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अमन के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। अब आइए, जो अमन को ख़त्म करते हैं, जो अमन व अमान को बिगाड़ते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, उनके लिए क्या अजाब है? कहा सूरह माइदा आयत नंबर 33 में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम फिद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सुभान अल्लाह। जो फसाद फैलाते हैं ज़मीन में, जो अमन व अमान को बिगाड़ते हैं, उनकी सज़ा क्या मालूम है? कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं उनके लिए, और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं उनके लिए यही सज़ा है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं उनकी सज़ा क्या है? कहा कि उनको या तो कत्ल कर दिया जाए या उसको सूली पर लटका दिया जाए या उनके हाथ और पैर को ऑपोजिट साइड में कट कर दिया जाए या उसको बस्ती से निकाल दिया जाए, भगा दिया जाए। अल्लाह अकबर। फसाद फैलाने वालों को इस्लाम इतना सख्त सज़ा देता है और आज गैर कौम के लोग हम मुसलमानों को और इस्लाम को बोलता है कि दहशतगर्द वाला मज़हब है।
जो दहशतगर्द को इतना सख्त तरीके से इसकी तरदीद करता है और दहशत फैलाने वाले को, फसाद फैलाने वाले की इतनी सख्त सजा मुतयन किया है, उस मजहब को आप कहते हैं दहशतगर्दी वाला मजहब है। आप कुरान का मुताला कीजिए, हदीसों का मुताला कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम कितना ज़्यादा अमन और अमान को चाहता है और इस्लाम जो है फसाद और दहशतगर्दी का कितना मुखालिफ है, आपको पता चल जाएगा। आप बगैर मुताला किए हुए, आप बगैर कुरान हदीस पढ़े हुए इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और एक जगह फरमाया जो अमन और अमान को बिगाड़ते हैं, कहा कि मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कहा कि जिसने नाहक किसी का कत्ल किया या ज़मीन में फसाद फैलाया, कत्ल करना भी एक फसाद है और फसाद फैलाना, बिगाड़ना, वो भी एक फसाद है। तो कहा कि जिसने किसी जान को, किसी आदमी को नाहक कत्ल किया या ज़मीन में फसाद फैलाया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। तो पता चला जो ज़मीन में फसाद फैलाता है गोया कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है। और अगर किसी शख्स ने किसी एक जान बचाई, किसी की जान बचाई, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये है फसाद और अमन को बिगाड़ने वालों की सज़ा इस्लाम के नज़र में। इसी तरह अहादीस में भी जो है अमन और अमान को कायम करने की तरफ बहुत ताकीद की गई, बहुत ज़ोर दिया गया है। और इस्लाम ने हर उस काम से, हर उस फेल से आदमी को रोका है जिसके ज़रिए से इंसान के दिल में डर पैदा हो। यानी हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके ज़रिए से इंसान के दिल में डर और खौफ और दहशत पैदा हो। ऐसा कोई भी काम हमें नहीं कर सकते, बहुत सख्ती के साथ जो है इस्लाम ने रोका है। और इसी तरह से जो है अमन और अमान को कायम करने के लिए दुआ भी इस्लाम ने सिखाई है। हदीस में पता चलता है। एक हदीस है हज़रत उबैदुल्लाह बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी ज़िरबिही मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही व इंदहु क़ूति यौमिही फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। अल्लाहु अकबर। कहा कि जिसने अपने अहलो अयाल के साथ घर में सुकून व इत्मीनान के साथ सुबह की, अमन के साथ सुबह की अपने अहलो अयाल के साथ, और वो सेहतमंदी की भी हालत में हो, यानी वो सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सुबह की हो, और उस दिन के खाने के गुजर बसर करने के लिए उसके पास खाने का सामान हो। यानी जिस आदमी के पास तीन चीज़ हो, एक अमन व अमान हो, दूसरी सेहत व तंदुरुस्ती हो, तीसरी उस दिन के खाने के बराबर उस दिन के गुजर बसर करने के बाद चीज़ हो, सामान हो, तो ऐसे आदमी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया को जमा कर दिया गया हो उसके लिए। यानी दुनिया में नेमत क्या है? खाना रोज़ी एक नेमत, जिंदा रहने के लिए अमन व अमान नेमत, सेहत व तंदुरुस्ती नेमत। ये तीनों चीज़ के साथ जो आदमी अपने घर में सुबह करता है, गोया कि अल्लाह ताला उसके लिए पूरी दुनिया की नेमत को जमा कर दिया। अल्लाह अकबर। तो अमन व अमान जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत बड़ी नेमत है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु क़ीला मन या रसूल अल्लाह क़ाला अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या अल्लाह के रसूल वो कौन बंदा है जो मोमिन नहीं होगा, यानी मोमिन नहीं हो सकता? कहा कि अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अल्लाहु अकबर। कि जिसके शर से, जिसके फसाद से, जिसकी शरारती से, जिसके गुंडागर्दी से, जिसके बदमाशी से उसका पड़ोसी अमन में ना हो, उसका पड़ोसी सलामती ना हो। यानी एक ऐसा आदमी है कि जिसके शरारती से उसका पड़ोसी परेशान हो, तो ऐसा मोमिन, ऐसा बंदा मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, ये तकरीर करने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, अगर वो चीज़ हमारे से सरजद हो रही है तो उस चीज़ को हम छोड़ दें। तो हमारे ज़ात से
अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है, हमारे ज़ात से अगर कोई डर रहा है, कोई खौफ खा रहा है, कोई दहशत में है, तो उस चीज़ को, उस आदत को हम छोड़ दें, उस शरारती को छोड़ दें और अपने पड़ोसी को अमन व अमान में रखें। और एक हदीस सुनाने अबू दाऊद में है कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, कि किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि दूसरे मुसलमान को डराए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को डराना या एक मुसलमान किसी भी इंसान को डराना ये जायज़ नहीं है। यानी किसी को भी किसी तरह से डराना, धमकाना, दहशत में रखना और जो है डर और खौफ में मुब्तला करना, ये किसी भी सूरत में एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और एक सही मुस्लिम की रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अशारा इला अखीही बिहदीदतिन फ़इन्नल मलाइकत तलअनुहु हत्ता वइन काना अखाहु लिअबी व उम्मी। कहा कि कोई आदमी अगर किसी दूसरे आदमी को किसी लोहे के वेपन्स, हथियार, चाकू हो, बंदूक हो, तलवार हो, लोहे के हथियार से, लोहे के वेपन से किसी को इशारा करता है, ऐसे करके उसको मारने के लिए इशारा करे, चाहे डराने के लिए इशारा करे, चाहे धमकाने के लिए इशारा करे, कहा कि लोहे के हथियार से किसी को अगर इशारा कर रहा है तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। ऐसे आदमी पर फरिश्ते ऐसे आदमी पर लानत भेजते हैं जो लोहे की वेपन से, लोहे के हथियार या लोहे की चीज से किसी दूसरे को इशारा करता है। फरिश्ते जो इस पर लानत भेजते हैं। फिर कहा कि अगर वो इशारा जिस पर किया जा रहा है वो अपना सगा भाई भी हो, सगा भाई के ऊपर इशारा करने में तो कोई डरता नहीं ना, चाकू लेके, ये लेके, वो लेके इशारा कर देता है, डरा देता है। कहा कि अपने भाई को, सगे भाई को भी अगर कोई इस तरह से इशारा करता है हथियार से, तो उस पर जो है फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। और एक हदीस में सुनन तिरमिज़ी की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। कहा कि मुसलमान, सच्चा पक्का कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। पक्का मोमिन, कामिल मोमिन वो है कि जिससे लोग अपने माल, अपनी जान और अपने माल को महफूज समझे। यानी कोई जो पक्का मुसलमान वो है कि जिसके ज़रिए से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, जिसके ज़रिए से कोई डरे ना, खौफ ना खाए, दहशत में मुब्तला ना हो, बल्कि अपने आप को अमन व अमान में महसूस करे और अपनी जान और अपने माल का भी जो है उसके ज़रिए से कोई डर ना हो। तो ये जो असल में पक्का मुसलमान है और मोमिन है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सारी अहादीस से, ये सारी कुरान की आयत से पता चलता है कि इस्लाम ने अमन व अमान को कायम करने पर कितना ज़्यादा ज़ोर दिया है। और जो है इसको, जो इस अमन व अमान को जो ख़त्म करते हैं, इस अमन व अमान को जो तोड़ते हैं और मुआशरे में जो दहशत फैलाते हैं, मुआशरे में जो फसाद फैलाते हैं, दहशत गर्दी फैलाते हैं, उनके लिए जो है कितनी ख़तरनाक सज़ा इस्लाम ने मुकर्रर की है। और आखिरत में भी उस आयत में कहा गया, आखिरत में भी जो है इनके लिए सख्त और दर्दनाक अज़ाब है। तो मुसलमान और मोमिन बंदा वो होता है जो अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने बस्ती में, अपने शहर में, अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करने की कोशिश करता है, उसी का नाम है मुसलमान। मुसलमान और मोमिन वो होता है जो अपने बस्ती में, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करता है, उसके लिए कोशिशें करता है और जो भी करने की ज़रूरत पड़े अपने जान व माल से जो है अमन व अमान को कायम करने की कोशिश करता है। और इस्लाम ने भी इसी का हुक्म दिया है। और इसके अलावा जो हम पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनके ऊपर ये आयतें और ये हदीसें एक तमाचा है कि इस्लाम ने जो है अमन व अमान को बिगाड़ा नहीं, अमन व अमान को कायम करने की कोशिश की और उसको बिगाड़ने वाले को जो है सख्त सज़ा सुनाई है। इसी तरह से और एक हदीस में दुआ सिखाई गई है कि अमन व अमान को कायम करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ही सिखाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ की है। इस्लाम हमारे इस उम्मत से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में दुआ की थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलग से जो है
अमन अमान कायम करने के लिए, अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए दुआ भी सिखाई। दुआ क्या है? हम जब नया चाँद देखते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व तौफीक़ लिमा युहिब्बु व तर्दा व यर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। जब हम चाँद देखते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। या अल्लाह, तू इस चाँद को हमारे लिए अमन और ईमान के साथ, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। यानी ये चाँद तुलू होने के बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन में अमन कायम फरमा, ईमान के साथ लोगों को कायम फरमा, इस्लाम और सलामती के साथ लोगों को जो है कायम फरमा इस दुनिया में, इस चाँद के ज़रिए से, इस चाँद के तुलू होने के बाद से। और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हर उस चीज़ की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो, हर उस चीज़ से हमें बचा जिससे तू नाराज़ हो। तो मोहतरम सामिईन, हमें जो है हर वक्त, हर जगह, चाहे अपने घर से शुरू कर दीजिए। अपने घरों में, बहुत सारे घरों में अमन और अमान कायम नहीं, तो अपने घर हो, अपने महल्ला हो, अपने गली हो, अपने मुल्क हो, हर जगह अमन और अमान कायम करने की कोशिश कीजिए। और जो अमन और अमान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनको सबसे पहले अल्लाह का डर और खौफ दिलाइए और उसको रोकने की कोशिश कीजिए। अपने हाथ से मुमकिन हो तो हाथ से कोशिश कीजिए, ज़ुबान से मुमकिन हो तो ज़ुबान से कोशिश कीजिए, उसको रोकिए। और अगर ज़ुबान से भी मुमकिन ना हो तो आप उस जगह से हट जाइए। और आपको इस इंडिया में जो आपको एक और रास्ता क्या है, आप जो है गवर्नमेंट को, हुकूमत को, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि फ़लाँ जगह जो है दंगा हो रहा है, फ़लाँ जगह फसाद हो रहा है, फ़लाँ जगह लड़ाई हो रही है। यानी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस फसाद को, उस लड़ाई झगड़े को जो है आप ख़त्म करें, ये कोशिश होनी चाहिए आपकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हर जगह, हर वक्त अमन व अमान को कायम करने की अल्लाह कोशिश और फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को हर उस अमल से, हर उस फ़ैल से, हर उस काम से बचाए जिसके ज़रिए से दूसरों को तकलीफ़ हो, दूसरों को दिल में डर पैदा हो, दूसरों के दिल में दहशत पैदा हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।